नमस्कार दोस्तों। हम में से बहुत सारे लोग यही सोचते रहते हैं कि भाई अपने सपनों का बिजनेस हमें शुरू करना है ना। लेकिन कुछ बड़े सवाल हैं जो हमेशा दिमाग में आ जाते हैं, जैसे कि बिजनेस कौन सा शुरू करें जो हमारे लिए सही होगा, पैसा कितना लगेगा, मुनाफा कितना कमा पाएंगे, और क्या छोटे शहर में, गांव के एरिया में जो बिजनेस हम शुरू करना चाहते हैं वो हम शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारे सवाल जब आ जाते हैं ना, तो ये हमें हमारी बिजनेस की तरफ बढ़ने में ना रुकावट डालने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 8 ऐसे स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो आप चाहे गांव में हो चाहे छोटे शहरों में हो वहां से शुरू कर सकते हैं। भाई ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 5,000 से 10,000 रुपए लगेंगे और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं इसमें, और अपने बिजनेस को अच्छा खासा ग्रो भी कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने सभी उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो इसी कंफ्यूजन में बैठे हैं कि भाई बिजनेस कब शुरू करें, कैसे शुरू करें, कौन सा शुरू करें। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला का अकेडमी हिंदी चैनल। पहला है रिटेल स्टोर। भाई कोई ग्रोसरी की दुकान हो गई, कोई जनरल स्टोर हो गई, घर के किराने विराने की ये सारी चीजें हो गई, इनको हम बोलते हैं रिटेल स्टोर। इसका बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप आराम से 7,000 से 10,000 की अगर आप लागत लगाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं, तो इसमें शुरू किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक छोटी सी जगह चाहिए भाई, जहाँ पे आप शुरू करेंगे। तो गांव में क्या है, 3-4 हजार में महीने के आपको किराए पे एक ऐसी छोटी सी दुकान मिल जाती है जिसके अंदर आप ये शुरू कर सकते हैं। और अगर आप वहीं रहते हैं, आपका खुद का घर है, खुद की दुकान है, तो भाई आपका रेंट भी बच जाएगा। अब दुकान हो गई, उसके बाद दूसरी चीज आती है, उसके अंदर माल भरना है। तो अगर आप ग्रोसरी कर रहे हैं, सब्जी वब्जी कर रहे हैं, कोई जनरल स्टोर कर रहे हैं, घर के सामान की बात कर रहे हैं, तो भाई आराम से 5 से 6,000 रुपए में आपका सारा सामान जो है वो आप अपना स्टॉक जो है ना वो इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद कुछ लाइसेंस परमिट्स लगते हैं कि भाई कोई पुलिस वाले को कभी पैसे देने पड़ जाते हैं, किसी गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल आ गया कि ज़मीन यहाँ पे आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, ये लाइसेंस लगेगा दुकान खोलने के लिए, तो उसमें भी 1-2 हज़ार रुपये चला ही जाता है। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ें ना शहरों में ज़्यादा आ जाती हैं कि यहाँ पे पैसे खिलाने पड़ गए, वहाँ पैसे डालने पड़ गए एक दुकान खोलने के चक्कर में, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होगा। भाई रिटेल स्टोर का एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आप महीने का अगर प्रॉफिट देखें तो 4 से 5 हज़ार रुपये आप आराम से बचा सकते हैं अपने। और अगर आप होलसेल में खरीदने जाते हैं और फिर उसको बेचते हैं तो 10 से 15% का मार्जिन भी आपका रह जाता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपको कोई बिजनेस सेट करना है तो मतलब शुरुआती दर में ही आप इतना पैसा लगा के उसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट भी आपकी उतनी ज्यादा लगती रहेगी। ये तो मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे ज्यादा स्टॉक रखना है अपनी दुकान में तो आपको उतना पैसा भी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शुरू करना चाहें, क्योंकि धीरे धीरे हर एक बिजनेस बढ़ता ही बढ़ता है, तो अगर आप ऐसी कोई चीज शुरू करना चाहते हैं तो कम लागत में शुरू की जा सकती है एक रिटेल स्टोर का बिजनेस। इसके बाद आता है आटा चक्की, फ्लोर मिल का बिजनेस। भाई अगर आप किसी भी गांव में, छोटे शहर में आटा चक्की का बिजनेस सेट करते हैं तो आप आराम से 8 से 10 हज़ार रुपए में उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगी आटा पीसने वाली एक चक्की, एक मशीन ऐसी जो 6 से 8 हज़ार रुपए में आ जाती है, और सस्ते में भी मिल जाएगी अगर आप सेकेंड हैंड कोई मशीन लेते हैं। इसके बाद आएगा किराया, जिसमें जहाँ पे आपने जगह ली हुई है अपना चक्की मशीन रखने की, उसका आप किराया भी तो देंगे, तो वो भी आराम से 2-3 हज़ार रुपए पड़ जाता है। अच्छा, इस बिजनेस में ना आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पड़ोसियों को या फिर आसपास के कोई खेत वेत फार्म वगैरह होते हैं जो, वहां पर ये चीज शुरू कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि अब पड़ोसियों को आप जल्दी इनिशियल लेवल पे ना अच्छे खासे उसमें बेच सकते हैं करके कि चलो आपको मैं 3 रुपए पर किलो के हिसाब से आपके गेहूं पिस जाएंगे या 4 रुपए पर किलो के हिसाब से आपके गेहूं पिस जाएंगे। एक तो एक चीज और की कि शहरों में क्या होता है ना, बड़े बड़े शहरों में हम लोग पीसने नहीं जाते हैं ना, पिसवाने नहीं जाते हैं इन गेहूं को, पैक्ड आटा ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन जो लोकल एरिया रहेगा या फिर गाँव रहेंगे, वहां पर लोग हमेशा ही ये प्रेफर करते हैं कि भाई हमें तो पिसा हुआ गेहूं चाहिए, हम अपना गेहूं लेके जाएंगे, पिसवाएंगे अपनी आंखों के आगे और फिर उसकी बढ़िया रोटियां बना के खाएंगे। तो वहां पर अगर आप ये शुरू करें तो ये बिजनेस एकदम शानदार बिजनेस हो सकता है भाई, जो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मार्जिन भी दे सकता है। इसके बाद आता है बिजनेस ट्यूशन सर्विसेज का। भाई पढ़ाई लिखाई तो देखो सबको ही पता है बहुत जरूरी है, और आजकल तो हमारी सरकार भी गांव-गांव जा जाकर भी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि भाई पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ज़रूर पढ़िए। अलग अलग स्कूल्स खुल रहे हैं, तो उस चक्कर में अगर आप कोई ट्यूशन सेंटर खोलना चाहें ना तो वो भी आप कर सकते हैं। 10वीं 11वीं 12वीं, इनफैक्ट 9वीं से ही शुरू हो जाती है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये ऐसी क्लास हो जाती है जहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं कि भाई ट्यूशन लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक तो बोर्ड्स आ जाते हैं, वैसे वाले एग्जाम्स आ जाते हैं,
हैं ना, तो उस टाइम पर सिर्फ स्कूल से करी हुई पढ़ाई ज़्यादातर माँ बाप जो है अपने बच्चों के लिए प्रेफर नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि चलो भाई 2 बजे स्कूल से आ गया, 4 बजे की ट्यूशन क्लास होगी। तो अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं, अगर आपको लगता है कि आप ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स कर रखा है आपने, कोई डिग्री कर रखी है अच्छी खासी, तो आप ट्यूशन सेंटर चला सकते हैं अपना, जिसमें आप ये काम अपने खुद के घर में भी शुरू कर सकते हैं। नहीं तो आप किराए पर कोई दुकान ले सकते हैं। अगर गाँव में है तो वही 3-4 हज़ार में किराए में वो मिल जाती है। छोटे शहरों में जाएंगे तो 5,000 में, 8,000 में आपको किराए पे दुकान मिल जाएगी। इसमें ये बात हो जाती है कि भाई देखो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है ऐसा रेंट के अलावा, ऑफ कोर्स, कि आपको वहाँ पे किराया देना पड़ रहा है, कुछ किताबें रखनी पड़ रही हैं, टेबल चेयर लगानी पड़ रही हैं, ये चीजें हो जाती हैं बस। साथ ही इसमें आप आराम से महीने का ना 8 से 10 हज़ार रुपए अपना आराम से बचा सकते हैं। आप अपने बच्चों का बैच रख सकते हैं, किसी में 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, इतने बच्चे रखिए और हर किसी से आप 500 से 1,000 रुपए चार्ज ले सकते हैं। इसके बाद आप शुरू कर सकते हैं कोई आयोडाइज सॉल्ट की प्रोडक्शन का बिजनेस, जिसमें आपकी लागत 7 से 10 हज़ार रुपए आएगी। उसके लिए आपको एक छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट सेट करना पड़ेगा जो 5 से 6 हज़ार में आपको मिल जाएगा। सॉल्ट नमक होता है ना, नमक लगेगा आपको, रॉ कच्चा नमक जो होता है वो आपको लेना पड़ेगा, जो आपको 2 से 3 हज़ार रुपए में मिल जाएगा। और उसकी आप बेसिक पैकेजिंग कर सकते हैं। अब पैकेजिंग में क्या है, खाली एक ट्रांसपेरेंट लिफाफा ही लेना है, उसके अंदर आप नमक डालिए, अपना ब्रांड का एक स्टिकर लगा दीजिए। भाई देखो, गाँव में तो नमक क्या है, नमक तो सबसे जरूरी चीज हो जाती है, हर खाने में चाहिए ही चाहिए करके, है ना। तो अगर आप गाँव में हैं या छोटे शहरों में हैं तो यहाँ पर आप ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा बड़े स्केल पर ये काम कर पाएंगे, जिसमें आपकी लागत कम लगेगी लेकिन आपको मुनाफा अच्छा खासा मिल जाएगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप आराम से 6 से 10 हज़ार रुपए का प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं अपना। इसके बाद आता है अपना डेयरी का बिजनेस, भाई दूध की डेयरी जो होती है ना, उसका बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप 8 से 10 हज़ार रुपए में शुरू कर सकते हैं। तो कि एक तो दूध का जो डोली होती है, हमारी डोलची होती है जिसके अंदर दूध रखते हैं, वो लेके जानी पड़ती है, जहाँ जहाँ घर घर जाके आप उतना उतना दूध उनको देके आ सकते हैं। अब तो कई बार ये होता है कि भाई लोग आपके ही घर में आ जाते हैं दूध लेने, तो वहाँ पे तो आपको आने जाने की आपका वो भी खर्चा बच जाता है उसमें। लेकिन अगर आप अपनी बाइक, स्कूटी या फिर साइकिल वगैरह जो होती है उसमें भी टांग कर उसको लेकर जा सकते हैं और बेच सकते हैं जाके, तो वो डोली जो होती है वो आपके आराम से 1,000, 2,000, 3,000 मैक्सिमम इतने की आ जाती है। कोई साइकिल वगैरह लेने जाएंगे तो वही है 8-10 हज़ार रुपए की साइकिल आ जाएगी। भाई इस बिजनेस में ना आप आराम से 2,000 से 4,000 रुपए बचा सकते हैं। और मतलब ये ऐसा हो जाता है करके कि हर एक लीटर पे आप आराम से, जितना भी आप दूध बेच रहे हो उसमें पर लीटर के हिसाब से देखा जाए अगर, तो 5 से 10 रुपए तो बच ही जाएंगे। इसके बाद आप अपना कोई फिटनेस सेंटर या फिर जिम खोल सकते हैं। भाई ये एक ऐसा बिजनेस है, एक तो ये इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री जो है ना, यही बहुत ज़्यादा बूम कर रही है एकदम। स्पेशली कोविड के बाद अगर मैं बताऊं तो लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं। गांव में तो इतना नहीं है ऑल्दो, लेकिन शहरों में अगर आप जाएं, छोटे छोटे शहरों में अगर आप जाएंगे ना, तो भाई अच्छे खासे जिम आपको मिल जाते हैं। इसको भी आप सेट कर सकते हैं। हालांकि एक जिम खोलने की जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही आ जाती है। मतलब आपका, अगर आप गांव में ही खोलना चाहें कि भाई आपने 2-4 मशीनें रख ली हैं, 2-4 डंबल रख लिए हैं, उस चीज़ों में अगर आप करना चाहें तो भी आपके लाख रुपए तो लग ही जाते हैं एक जिम खोलने में। लेकिन ये बिजनेस बुरा नहीं है, जितना अगर आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट लग रही है ना, तो 30% का मार्जिन तो इसमें है ही है। आप ये लेकर ही चलिए कि आपको इतना मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अगर किसी भी गांव में आप छोटे से छोटे स्केल में भी खोलना चाहें तो आप इसे 20 से 50 हज़ार रुपए में खोल सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ी मशीन लगेगी कि एक आपने साइकिलिंग वाली मशीन रख ली, कुछ डंबल्स रख लिए, मैट वगैरह रख लिए बिछाने के लिए। तो ऐसी चीजों से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट आता जाए वैसे वैसे आप अपने जिम को और बड़ा बनाइए। 7वें नंबर पर जो बिजनेस है वो भाई एक ब्लॉगिंग का बिजनेस है। देखो भाई, ये तो हमें पता है कि एक सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है। आजकल हर एक इंसान के पास फोन है, स्मार्टफोन है, जिसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है। तो ये सारी चीजें आजकल हर इंसान इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो गांव का रहने वाला है, चाहे बड़े शहरों का है, चाहे छोटे शहरों का है। तो क्यों ना उस चीज का आप फायदा उठा लो कि भाई अगर आपको लग रहा है कि लोग इतने ज्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, तो क्यों ना आप उनकी वो प्रेजेंस बढ़ा दो। आप अपने ब्लॉग्स बना सकते हो, अपनी वीडियोस बना सकते हो, जिसके बाद क्या होता है, अलग अलग ब्रांड्स जो होते हैं ना वो आपके साथ कोलैबोरेशन के लिए आ जाते हैं। और कोई ब्रांड्स जो होते हैं वो अच्छा खासा पैसा भी पे करते हैं। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई खास आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी नहीं, लेकिन शुरुआत तो आप अपने फोन से ही कर सकते हो कि अपने फोन के वीडियो कैमरा से आपने वो बना लिया। लेकिन अगर आपको ये है तो आप एक छोटा सा कैमरा ले सकते हैं, जिसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। कैमरे के साथ इक्विपमेंट्स आते हैं, ट्राइपॉड हो गया, माइक हो गया, लाइट्स हो गई, ये सारी चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आराम से 10 हज़ार रुपये में, 20 हज़ार रुपये में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी।
और इसमें ये है कि आपको डायरेक्ट प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन ब्रांड्स के थ्रू आपके पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। इसके बाद एडिशनली आप इस चीज में ये कर सकते हैं कि आप छोटे मोटे फंक्शंस में, शादियों में, शहरों में आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि हम होस्ट रखते हैं भाई शादियों के अंदर, तो आप वो चीज शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि आप वीडियो के सामने बोल सकते हैं, कैमरे के सामने बोल सकते हैं, तो आप होस्टिंग भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छा खासा पैसा है। मैं सच में बता रही हूँ, इवेंट्स में जाना, इवेंट मैनेजमेंट में जाना करने में बहुत अच्छा खासा आपको पैसा मिल जाता है। चलिए आखिरी बिजनेस बता देती हूँ, और ये एक डायग्नोस्टिक सेंटर का बिजनेस हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आप देखो, बीमारी तो सबको आती है, ठीक है, चाहे वो गांव में रहने वाले हों चाहे शहर में रहने वाले हों, तो बहुत बेसिक मशीनों से आप शुरू कर सकते हैं, जैसे बीपी, शुगर, थर्मामीटर, बुखार वगैरह देखने के लिए, ग्लूकोमीटर हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे अपना बढ़ा सकते हैं आप उस बिजनेस को, लेकिन ये है कि अगर आपके पास अपनी खुद की जगह है तो भाई आप वहीं पर एक छोटा सा सेंटर अपना खोल लीजिए, अपना बोर्ड लगा लीजिए, और इसमें लागत आपकी वही है 10 से 15 हज़ार रुपए की लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा, और आपकी जो मशीनें हैं वो आ जाएंगी 8-10 हज़ार में। बाकी आप अपने ब्रांडिंग में थोड़ी कुर्सियां लगा लीजिएगा, थोड़ा पानी का एक कैन वैन रख लीजिएगा कि भाई लोग आएंगे, कोई भी बीमारी के बारे में चेक करवाने आएंगे, तो भाई उनके लिए आप छोटे मोटे अरेंजमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको लगे कि भाई अच्छा भीड़ बनती जा रही है, तो आप अपनी जगह भी बड़ा कर सकते हैं और सर्विसेज दे सकते हैं और ज़्यादा इक्विपमेंट्स लेकर आ सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने के लिए ये बिजनेस भी बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें आप आराम से 8,000 से 12,000 रुपए तक का प्रॉफिट बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे ऐसे 8 बिजनेसेस जो आप छोटी जगह से, छोटे शहरों से शुरू कर सकते हैं। 10,000 से 15,000 रुपए की लागत के बीच में आप ये काम शुरू कर सकते हैं। इनमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया कि भाई ये एक बिजनेस मुझे कैसे चलाना है, देखिए आपको कंपटीशन का डर नहीं रहेगा, क्योंकि क्या है ना कि छोटे शहरों में या फिर गाँव में ना ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता है। तो इस मामले में आप अपने आप को एक पॉजिटिव साइड रख सकते हैं अगर आप इन बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो। बाकी अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई बिजनेस हो जो आप चाहते हो कि और हमारी ऑडियंस को भी पता चले, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपने कोई और बिजनेस शुरू किया है तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी आप में से कितने लोग हैं जो इनमें से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।